अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान की आमद है और हम ख़वातीन का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किचन में गुज़र जाता है, या तो इफ्तारी बनाने में या सहरी बनाने में। तो उसकी आसानी के लिए आप ये तमाम सब्ज़ियाँ और पेस्ट बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि आप रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके और आप इबादत कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हमने टमाटर लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं। मैंने 1 किलो टमाटर लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान में अक्सर सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उसको पहले ही फ्रीज़ कर लें, ताकि आपको महंगाई का सामना भी ना करना पड़े। टमाटर को आपने अच्छे से धो लेना है और आपने उसका ऊपर का हिस्सा काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपने तमाम टमाटरों के ऊपर का हिस्सा काट लेना है और इसको दरमियान में से हाफ़ कर लेना है, ताकि इसका आसानी से पेस्ट बन जाए। तमाम टमाटरों को मैंने काट लिया है। अब आपने ग्राइंडर का जग लेना है और इसमें तमाम टमाटर शामिल कर देने हैं, इस तरह से। और फिर हम 1 कप पानी लेंगे, ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। इसको ढककर ग्राइंड कर लेंगे और इसका मैंने फाइन सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, इस तरह से। अब इसको मैं आइस क्यूब ट्रे में शामिल कर दूँगी, ताकि इसके क्यूब्स बन सके और हम इसको फ्रीज़ कर सकें। इसको शामिल करने के बाद इसको आपने चम्मच की मदद से इक्वल कर लेना है, ताकि जब आइस क्यूब्स बने इसके, तो वो इक्वल-इक्वल से बने, ठीक है? और जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतने क्यूब्स बना सकते हैं। मैंने एक और आइस ट्रे ली है और इसमें मैं तमाम जो पेस्ट है वो शामिल कर लूँगी और इसको भी चम्मच की मदद से आपने इक्वल कर लेना है। अब अगर आपके पास पेस्ट बच जाए, तो आप उसको जितनी भी आपको ज़रूरत हो आप उतने ज़िप-लॉक बैग में शामिल कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाने के लिए एक ज़िप-लॉक बैग में शामिल किया है। ये मैंने उतना इस्तेमाल किया है कि जब मुझे किसी भी हंडिया या बिरयानी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसमें से निकाल लूँगी कि एक हंडिया या बिरयानी के लिए काफ़ी है। आपको जितना लगे कि ये एक बार में इस्तेमाल हो जाएगा, तो आप उतना एक ज़िप-लॉक बैग में शामिल कर लें। अब जो बाकी रह गया था उसको मैं एक एयर टाइट कंटेनर में शामिल कर लूँगी और इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। आम इस्तेमाल के लिए आप इसको 10 से 12 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप फ्रीज़ किया हुआ इस्तेमाल करेंगे तो आप इसको 1 से डेढ़ महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तमाम पेस्ट को फ्रीज़ कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और ये जो मैंने जार में पेस्ट डाला है ये मैं फ्रिज में रखूँगी और इसको मैं 10 से 12 दिन के अंदर इस्तेमाल कर लूँगी। और ये जो मैंने क्यूब्स बनाए हैं ये भी फ्रीज़ हो चुके हैं, इसको हम अब एक ट्रे में निकाल लेंगे। इस तरह से आपने इसको ज़रा-सा प्रेस करना है और ये आसानी से निकल आएँगे। इसको हम अलग-अलग करेंगे और फिर हम इसको एक ज़िप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लेंगे। ज़िप-लॉक बैग में ये होता है कि चीज़ ख़राब नहीं होती और उसमें महफूज़ रहती है। तो इस तरह आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में डालकर आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में 1 से डेढ़ महीने के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान में हम बहुत सारी डिशेज़ तो बनाते ही हैं इफ्तारी में, और इफ्तारी के बाद भी अगर आपका दिल करे मटर की कोई रेसिपी खाने के लिए, तो उसके लिए भी आप मटर को स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मटर को आपने अच्छे से धो लेना है और इसको ज़िप-लॉक बैग में शामिल करके 1 से डेढ़ माह के लिए आप आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और अगर आप इसको 1 से 2 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए आपने मटर को बॉयल कर लेना है। बॉयल करने का तरीका ये है कि आपने गर्म पानी में 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच चीनी शामिल करनी है और मटर को 2 से 3 मिनट के लिए बॉयल कर लेना है। फिर आपने इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल लेना है और इसमें 5 मिनट रखने के बाद आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में शामिल कर लेना है। इस तरह मटर का बिल्कुल भी कलर नहीं ख़राब होगा और ना ही इसमें से स्मेल आएगी। आप इस तरीके से इसको 1 से डेढ़ साल तक स्टोर कर सकते हैं। रमज़ान में चूँकि हम प्यासे रहते हैं, तो इसलिए डिहाइड्रेशन का खतरा बहुत होता है, तो इसीलिए आप नींबू पानी का इस्तेमाल लाज़मी करना, और उसके लिए आप नींबू को पहले ही स्टोर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान में ये तमाम सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो जाती हैं, तो आप इसको पहले ही स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितने भी नींबू लेना चाहें ले सकते हैं, और इसका हम रस निकाल लेंगे। आप स्क्वीज़र में भी आप इसको स्क्वीज़ कर सकते हैं, पर
اور اس میں تھوڑا-سا उसका रस रह जाता है, तो इसीलिए आप एक छाननी लें और इस तरह से लीमू को आधा-आधा करके इसके अंदर छान लें और तमाम नींबू को अच्छे से निचोड़ लें ताकि इसका सारा रस निकल आए और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा महफ़ूज़ कर सकें। इस तरह हम तमाम नींबू का रस निकाल लेंगे और इसमें जो बचेगा वो हम उसको छान लेंगे। इस तरह से आपने इसके गूदे को भी अच्छे से निचोड़ लेना है ताकि तमाम रस आपको अच्छे से मिल जाए। अब तमाम नींबू का रस निकाल लें। मैंने 1 पाव नींबू लिए थे और ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा इसमें से रस निकल आया है। अब हम इसको आइस क्यूब ट्रे में निकाल लेंगे और इसके क्यूब्स बना लेंगे ताकि ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाए और इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। इसको आप 1 से डेढ़ महीना आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपका दिल करे आप इसको निकाल के इसकी अ, शिकंजी भी बना सकते हैं और आप इसको ग्रीन टी में भी शामिल कर सकते हैं ताकि आपका हाज़मा बहुत अच्छा हो जाए। नींबू के जो मैंने क्यूब्स बनाए थे इसको मैंने 1 रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसको हम थोड़ा-सा प्रेस करेंगे इस तरह से, ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल जाएँगे। ये क्यूब्स को हम ज़िप-लॉक बैग में शामिल कर लेंगे और इसको फ्रीज़ कर लेंगे। इसको आप जब मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको 1 से डेढ़ महीना तक आप फ्रीज़ कर सकते हैं। और सब्जियों में हम गाजर को कैसे भूल सकते हैं? गाजर को भी आपने 2 तरह से काट लेना है। एक तो मैंने इसको जूलियन स्टाइल में काट दिया है ताकि मैकरोनी वगैरह बनाने के लिए या एग फ्राइड राइस बनाने में ये काम आ सकते हैं और इसको मैंने गाजरों को एक तरफ चॉप भी कर लिया है ताकि मैं इसको चावलों में डाल सकूँ। इस तरह आपने 2 तरह से इसको काट लेना है। मैंने 1 किलो गाजर ली है, आधा किलो को मैंने जूलियन काट लिया है और आधा किलो को मैंने चॉप कर लिया है। जिस तरह मुझे ज़रूरत होगी मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी। अगर कटी हुई चीज़ पड़ी हो तो इसको इस्तेमाल करने में बहुत ही आसानी होती है, आपको ज़रा भी टाइम नहीं लगता। सिर्फ़ आपने निकालना है और बना लेना है। इस तरह आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत में गुज़र सकता है और आप किचन से दूर रह सकते हैं। और आपको चाहिए कि आप रमज़ान से पहले ही ये तमाम तैयारियाँ कर लें ताकि आपको रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके इबादत का। और अब बारी आती है रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ दही बड़े। दही बड़ों में जब तक ग्रीन चटनी इस्तेमाल ना हो उसका मज़ा नहीं आता, तो उसके लिए हम ग्रीन चटनी के क्यूब्स पहले ही बना लेंगे। इसके लिए मैंने 2 गट्ठी पुदीने की ली है और थोड़ा-सा हरा धनिया लिया है। इसको हम ग्राइंडर के जग में शामिल कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें मैं डालूँगी 4 हरी मिर्चें और 5 से 6 जफ़े लहसुन के। ये हम पेस्ट बनाने के लिए क्यूब्स तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें 2 घूँट पानी शामिल करेंगे। अगर आप इसकी चटनी बनाना चाह रहे हैं जो पुलाव वगैरह के साथ खाई जाती है, तो आप इसमें सिरका या इमली का फल भी इस्तेमाल करना और फिर इसको ग्राइंड करना। इसमें पानी नहीं शामिल करना आपने। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और जब भी आप इसकी चटनी बनाएँ तो आप कोशिश किया करें कि धनिया और पुदीने को आप 5 मिनट पानी में भिगो के रख दें ताकि इसकी तमाम मिट्टी और रेत उतर जाए। अगर आप इसको अच्छे से धोएँगे नहीं तो इसकी रेत मुँह में आएगी जो बहुत बुरी लगती है। इसमें मैंने आधा खाने का चम्मच ज़ीरा, आधा खाने का चम्मच नमक और 2 घूँट पानी शामिल किया है। इसको ऊपर से ढक देना है और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट बन चुका है। इसको आपने आइस क्यूब ट्रे में इसके क्यूब्स बना लेने हैं, फिर आपने इसको 1 रात के लिए फ्रीज़ कर देना है। और अगर इसमें से पेस्ट बच जाए तो आप उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए। चटनी के क्यूब ट्रे को मैंने 1 रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब इसको निकाल के इस तरह से हल्का-सा प्रेस करेंगे तो तमाम क्यूब्स आसानी से निकल जाएँगे। अब इन क्यूब्स को आपने ज़िप-लॉक बैग में शामिल करना है और इसको फ्रीज़ कर लेना है। जब भी आपको ज़रूरत हो आप निकालें और इस्तेमाल कर लें। इसको आप 1 महीने के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब बारी आती है पुदीने को स्टोर करने का तरीका। आप साबुत पुदीने को कैसे स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए आप पुदीने की एक गट्ठी लेनी है और गट्ठी को आपने खो लेना है इस तरह से और इसके तमाम पत्तों को अच्छे से झाड़ लेना है। इसमें से जो भी खराब पत्ते होंगे वो झड़ जाएँगे और जो पीले पत्ते होंगे उसको भी आपने निकाल लेना है। फिर इसको आपने किसी भी पेपर टॉवल में या किसी भी कॉपी के पेज में आप इसको फ़ोल्ड कर सकते हैं।
इस तरह से। और फिर आप इसको ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में 10 से 12 दिन के लिए रख सकते हैं। इससे ज़्यादा दिन के बाद ये ख़राब हो जाएगा। और आप इसको बीच-बीच में चेक भी करते रहें कि इसमें कोई अगर ख़राब पत्ता हो तो आप इसको निकाल लें, ताकि दूसरे पत्ते इससे ख़राब ना हों। रमज़ान में अक्सर हरा धनिया की भी ज़रूरत पड़ती है हंडिया वग़ैरह में डालने के लिए, तो इसको आप 10 से 12 दिन के लिए कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आपने इस तरह से तमाम पीले पत्तों को इसमें से निकाल लेना है, और इसमें कोई भी घास वग़ैरह या प्याज़ के पत्ते हों तो आप उनको भी निकाल लें, और धनिया को इस तरह से इक्वल कर लें। इसके डंठल को आपने इक्वल से जोड़ लेना है। ये देखिए मैंने तमाम धनिये को अच्छे से जोड़ लिया है। अब इसके ऊपर के हिस्से को हम काट देंगे। और इसके लिए आप चाहे तो पेपर टॉवल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस तरह कॉपी का पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या रजिस्टर वगैरह का पेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप इसके लिए मलमल का कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चारों साइडों से इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे, और इसको ज़िप लॉक बैग में या एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, ताकि इसके अंदर हवा ज़रा भी ना जाए। और इसको आप 10 से 12 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, और आप इसको बीच-बीच में चेक भी करते रहें, अगर इसमें कोई पीला पत्ता हो तो आप उसको निकाल दें, ताकि इससे दूसरा पत्ता ख़राब ना हो। और अक्सर रेसिपीज़ के लिए हरी मिर्चों की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसको भी आप 10 से 12 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब हुए बगैर। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से डंठल भी उतार सकते हैं, पर अगर आप इस तरह ही स्टोर कर लें तो वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा बेहतर है। तो आपने हरी मिर्चों को अच्छे से धो लेना है, इसकी तमाम मिट्टी को उतार लेना है, फिर इसको अच्छे से खुश्क कर लें, और एक पेपर टॉवल में या किसी भी कॉफ़ी के पेज में इस तरह से फोल्ड करके आप इसको एयर टाइट कंटेनर में या ज़िप लॉक बैग में रख दें। और इसको आपने भी चेक करते रहना है, ताकि इसमें जो भी कोई मिर्च वगैरह ख़राब हो तो आप उसको निकाल दें, ताकि इससे दूसरी मिर्च ख़राब ना हो। और इसी तरह से आपने शिमला मिर्च को भी अच्छे से धो के और काट लेना है। इसके जो दरमियान के बीज है उसको आपने निकाल लेना है, और जिस तरह आप चाहें इसको काट सकते हैं। इसको मैंने जूलियन कट में काट लिया है, अगर आप इसको चॉप कटिंग में चाहते हैं तो आप उसको वैसे भी काट सकते हैं। जिस तरह आपको ज़रूरत हो आप उस तरह सब्ज़ी को काट लें, और फिर इसको ज़िप लॉक बैग में शामिल करके इसको फ्रीज़ कर लें। ये 1 से डेढ़ माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप इसको आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप मैकरोनी वग़ैरह में या स्पिन रोल में या एग फ्राइड राइस में इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से हम प्याज़ को भी स्टोर कर लेंगे। प्याज़ तो हर रेसिपी में ही तकरीबन इस्तेमाल होती है, तो इसीलिए आप जितना भी इसको स्टोर करें वो कम है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा-सा प्याज़ लिया है, 4 से 5 अदद ये प्याज़ है, और इसको मैंने स्लाइस में काट लिया है, और इसको हम इसी तरह फ्रीज़ कर लेंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता तो आप इसको फ्राई करके भी स्टोर कर सकते हैं। उसको फ्राई करने के बाद आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में वो 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, और अगर आप इसको ऐसे ही कच्चा स्टोर करेंगे तो ये भी 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और इसी तरह से मैंने अदरक लहसुन लिया है। मैंने 1 पाव लहसुन लिया है और 1 पाव ही मैंने अदरक लिया है। इसको छील लिया है अच्छे से, और अदरक को बारीक-बारीक काट लिया है, ताकि इसको ग्राइंड करने में आसानी हो। इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे, और इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे, ताकि इसका अच्छे से मिक्सचर बन जाए और ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अदरक लहसुन को ग्राइंड करने के बाद इसको मैंने आइस क्यूब्स ट्रेस में डाल के इसको 1 रात के लिए फ्रीज़ कर लिया था, और ये देखिए कितने अच्छे से फ्रीज़ हो गए हैं। अब हम इसको एक ट्रे में निकाल लेंगे और इसके क्यूब्स को अलग-अलग कर लेंगे। फिर इसको आपने ज़िप लॉक बैग में शामिल कर लेना है इस तरह से। ये 2 से 3 महीने बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, और आसानी से आप ज़िप लॉक बैग में से क्यूब्स को निकालें और हंडिया में शामिल कर लें। ये बहुत ही इस्तेमाल में ईज़ी रहता है। और इसी तरह से आपने आइस क्यूब्स को भी फ्रीज़ कर लेना है। फ्रिज में इतनी जगह तो होती नहीं है कि आप क्यूब्स ट्रेज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें, तो इसलिए आप आइस क्यूब्स निकालें और इसको ज़िप लॉक बैग में इस तरह से डाल के फ्रीज़ कर लें। ये मिल्क शेक वग़ैरह बनाने के लिए बहुत ही आसानी रहती है। आप आइस क्यूब्स को इस तरह से स्टोर करते जाइए, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप क्यूब्स को निकालें और शामिल कर लें। और इसी तरह
بند گوبھی کو بھی ہم فریز کریں گے، کیونکہ بند گوبھی ایگ فرائڈ رائس، میکرونی اور اسپرنگ رول میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس کو بھی فریز کر لیتی ہوں۔ تو اس کو اچھے سے دھو کے باریک باریک کاٹ لیا ہے میں نے، اور اس کو زپ لاک بیگ میں شامل کر دوں گی۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور آپ مجھ سے کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلا جھجک مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، اور جس بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ بات بھی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ میرے انسٹاگرام پیج اور ٹک ٹاک کو بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم فریز کر لیں گے، اس کو بھی آپ 1 سے 1.5 ماہ کے لیے آسانی سے فریز کر سکتے ہیں۔ اور ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک تو لازمی بنتا ہے، اور اس طرح کی اور ٹپس اینڈ ٹرکس میں آپ سے شیئر کرتی رہوں گی۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔